Good morning, students. I am Simi Alang, your physics teacher. Before summer vacation, we have completed topic up to magnification. Now we have to start the numerical. To start the numerical, I will just discuss some important points that you keep in your mind while solving the numerical. Firstly, learn the mirror formula that 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. v is image distance, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f जो है वो फोकल लेंथ होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर साइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइन कन्वेंशन हमने क्या लेना है। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ द u. So if object is, for example, if object is placed at a distance of 25 centimeter, then in that case if I take that, let us suppose ये हमने concave mirror लिया है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखेंगे। लेट अस सपोज यहाँ 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो डिस्टेंस हम कहाँ मेजर कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं। तो हमने साइन कन्वेंशन के रूल में लर्न किया था, जब हम डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं तो वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब जो u है, u की वैल्यू हम क्या लेंगे? -25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स u जो है वो हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर आप चाहे कन्वेक्स मिरर भी लें, कन्वेक्स मिरर के केस में भी जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो भी हम मिरर के सामने रखेंगे। मिरर के सामने रखना मतलब हम लेफ़्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इस केस में भी u नेगेटिव आएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द साइन ऑफ v. तो v के साइन के लिए हम वेरियस पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इमेज रियल बन रही है, तो हमारे पास जो v होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि रियल इमेज जो होती है वो मिरर के सामने बनती है और सामने जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज में v जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बनेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर न्यूमेरिकल में गिवन हो कि इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज जो है वो स्क्रीन पर बन रही है, तो उस केस में भी जो v होगा, जो इमेज डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर बनने वाली इमेज जो होती है वो रियल होती है, और रियल इमेज जो है वो हमारी हमेशा मिरर के सामने बनती है, तो इसका मतलब v जो होगा वो नेगेटिव होगा। Next thing which can be occurred in the numerical, that is if it is mentioned in the numerical, image is formed in front of the mirror, कि इमेज जो है अगर मिरर के सामने बन रही है तो उस केस में तो क्लियर है v हमारा नेगेटिव होगा। और अगर मेंशन हो कि इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो v जो हो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कई बार हमें नेचर पूछते हैं कि नेचर बताओ इमेज का क्या नेचर है। अगर आप v जो फाइंड आउट करते हो और v की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो हम बताएंगे कि नेचर ऑफ इमेज रियल है, और अगर v पॉजिटिव में आता है तो हम बताएंगे कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइन फॉर द फोकल लेंथ f। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की, ये हमारा कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। अगर कनकेव मिरर के केस में हम देखें, इफ़ इट इज़ अ पोल एंड दिस इज़ अ फोकस, तो पोल और फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम कनकेव मिरर के केस में देखें कि फोकल लेंथ हम लेफ़्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। कन्वेक्स के केस में फोकस हमारा राइट साइड पे होता है, मिरर के पीछे होता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स आपने ये लर्न करना है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल जो टर्म्स जो थी आई हैव डिस्कस विद यू, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल और टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल। ओके, देन देर इज़ वन मोर थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई न्यूमेरिकल है जहाँ पर आपको u जो है वो गिवन है, f जो है वो गिवन है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी गिवन और मे नॉट बी गिवन, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो उस केस में अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब आप पोजीशन ऑफ इमेज के लिए v निकालेंगे, और v निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला को यूज़ करने से हम v की वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें u और f पता होगा, वो गिवन होगा स्टेटमेंट में। उसके बाद अगर आपसे साइज़ पूछा हो, साइज़ के लिए अगर आपको h1 गिवन है, फॉर एग्जांपल h1 की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का, h2/h1 = -v/u। मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूलेज होते हैं, वन फॉर्मूला इज़ h2/h1 एंड अदर फॉर्मूला इज़ -v/u। ठीक है, तो इस केस में अगर हम कंपैरिजन करें इस फॉर्मूले को, अगर हम इन दो रिलेशन को यूज़ करेंगे, h1 इफ़ इट इज़ गिवन देन वी विल राइट, अगर नहीं गिवन है तो हम h1 ही लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ h1 निकालेंगे, और अगर गिवन है तो वैल्यू लिखेंगे। v हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, u हमें गिवन होगा, तो आप इस फॉर्मूले से साइज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो, h2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेचर बताने के लिए आप v की हेल्प ले सकते हो कि v का साइन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो नेचर रियल होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेचर वर्चुअल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट थे जो कि आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि न्यूमेरिकल जो हमने करने हैं वो इन पॉइंट्स के हेल्प से, ठीक है। और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे दैट वी विल डिस्कस इन द न्यूमेरिकल्स व्हेन वी विल डू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, now we will do the first numerical. A concave mirror produces 2 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Find the position of the image. देखो मिरर कौन सा दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, बड़ी इमेज बना रहा है। कैसी इमेज है, रियल इमेज है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, मिरर से हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं u से, ऑलवेज u से डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और u हमेशा माइनस लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्टेंस के सामने है। ये हमारा कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रख रहे हैं, तो डिस्टेंस आप लेफ़्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, u विल बी -10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इमेज वो कह रहा है कि वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, m की वैल्यू यहाँ -2 क्यों ली है, यहाँ पर m स्टूडेंट्स क्या है, m इज़ द मैग्नीफिकेशन। m क्या है, मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, इफ़ यू रिमेंबर, क्या फॉर्मूला था जो हमने किया था, m वॉज इक्वल टू h2/h1, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो इमेज है वो क्या बन रही है, 2 टाइम्स बन रही है, 2 टाइम्स एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2 गुना बड़ी, मतलब 2 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। मीन्स h2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट है, 2 टाइम्स ऑफ h1 है, 2h1 है, तो h1 से h1 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो हमने 2 लिखी है। माइनस साइन क्यों लिखा है, क्योंकि इमेज जो है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर, जब इमेज रियल बनती है तो मैग्नीफिकेशन जो है वो हम माइनस लेते हैं, तो m की वैल्यू क्या लेंगे, -2 लेंगे। और हमने एक और फॉर्मूला किया था मैग्नीफिकेशन का, m किसके इक्वल होता है, -v/u के इक्वल होता है, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। m किसके इक्वल होता है, -v/u। 2 फॉर्मूलेस थे, m इज इक्वल टू h2/h1, m इज इक्वल टू -v/u। तो अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m की वैल्यू -2 इक्वल टू -v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और u की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, -10 के इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस से माइनस कैंसल, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × u, तो v इज इक्वल टू 2 × u। u की वैल्यू
-10, यहाँ -10 पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है तो h की वैल्यू क्या लेंगे 5 सेंटीमीटर। उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से अबव लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा, तो इसलिए हम h की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है कितने डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर। तो u, ये हमें u की वैल्यू कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया है ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने है, मतलब लेफ़्ट साइड डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए u माइनस में लेंगे। आगे देखें, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ f की वैल्यू 15 लेंगे। साइन क्या लेंगे माइनस, वाई माइनस, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, बिकॉज इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और क्योंकि हम डिस्टेंस यहाँ मेजर लेफ़्ट साइड में कर रहे हैं इसलिए ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट आप लर्न करेंगे कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो हमें फर्स्ट लाइन से हमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिल गई। सो वी हैव द गिवन डाटा दैट इज़ h, f एंड u, ये गिवन वैल्यूज़ हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कितने डिस्टेंस से शुड ए स्क्रीन बी प्लेस, कि हम कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को प्लेस करें टू गेट द शार्प इमेज, कि हमें इमेज मिल जाए, शार्प इमेज मिले। मीन्स इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्क्रीन को प्लेस करने का मतलब ये है इमेज हमें स्क्रीन पर मिलेगी, मीन्स हमें इमेज डिस्टेंस क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर v फाइंड आउट करना है कि v क्या होगा। आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, और इमेज का साइज़ भी निकालना है, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, h डैश फाइंड आउट करना है। चाहे आप इमेज को h2 से डिनोट करें या ऑब्जेक्ट को h1 से, इट्स अप टू यू। यहाँ पर यूज़ किया हुआ है h फॉर ऑब्जेक्ट हाइट और h डैश यूज़ कर रहे हैं इमेज की हाइट के लिए। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, मीन्स v फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड आउट द v I will use the formula, mirror formula 1/u plus 1/v equal to 1/f। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम f की वैल्यू वी नो, u भी हमें पता है -20। सिंपल, अब बेटा आपको यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करनी है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, यहाँ पर हमने 1/v को इधर रखा और 1/u को हम अदर साइड पर लेकर गए तो माइनस साइन आ गया। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ f एंड u and solve it, we will get this answer. Okay, then we have, as we know, यहाँ से हमारे पास एक conclusion हमारे पास निकल रहा है कि यहाँ पर जो ये -60 है, क्योंकि v की वैल्यू -60 है, मीन्स इमेज डेफिनेटली मिरर के सामने बन रही है, तभी डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। और मिरर के सामने जो इमेज बनती है, मिरर के सामने जो इमेज बनती है उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल इमेज है। नाउ वी विल फाइंड आउट द साइज ऑफ इमेज। साइज़ फाइंड आउट करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m इज़ इक्वल टू h डैश बाई h, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू -v बाई u। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेस मैग्नीफिकेशन के होते हैं। तो हमें h डैश फाइंड आउट करना है, h हमें गिवन है ऊपर, v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और u की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो हम ये सभी वैल्यूज़ जो हैं h को इधर ले जाएंगे और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन वी विल गेट दिस आंसर। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, मीन्स साइज ऑफ इमेज आ जाएगा। और इमेज जो है वो नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब जो इमेज जो है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो ये साइन कन्वेंशन का रूल था। अगर आप हाइट जो है वो वर्टिकल हाइट मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड में मेजर करते हैं तो वो हम नेगेटिव लेते हैं।
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये रे डायग्राम ये गिवन है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू मेक द रे डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर used on a moving automobile is 2 meter. A truck is coming behind at a distance of 3.5 meter. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर का है, तो मैं यहाँ कन्वेक्स मिरर बना रही हूँ। तो दिस इज़ द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये डबल होता है, और यू कैन से फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें आर की वैल्यू गिवन है, साइन या पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि डिस्टेंस इन राइट हैंड साइड मेजर कर रहे हैं। ए ट्रक इज़ कमिंग बिहाइंड, ट्रक आ रहा है मीन्स दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दी हुई है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 3.5 मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पर है, तो राइट ये हमारा लेफ़्ट साइड पर है, सो दिस इज़ इन लेफ़्ट साइड, और ये हमारे राइट साइड पे थे, उनको पॉजिटिव लिया है। जो डिस्टेंस लेफ़्ट साइड पे मेजर कर रहे हैं उसको नेगेटिव ले रहे हैं। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक, की पोजीशन क्या है इमेज की और इमेज का साइज़ क्या है एज़ कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज भी बताना है, नेचर क्या है मीन्स वर्चुअल है या इरेक्ट है। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, हमें आर गिवन है, आर से हम एफ़ निकाल सकते हैं एज आई एक्सप्लेन यू, एफ इज़ इक्वल टू आर बाई 2, तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 1 मीटर। हमें नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ एफ एंड यू, सो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट वी। आपको यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/u जो है वो उधर ले जाएंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो v की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। एज इट इज़ क्लियर कि यहाँ पर v की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स इमेज जो है डेफिनेटली मिरर के पीछे बन रही है, मतलब राइट साइड पे बन रही है। और जब इमेज मिरर के पीछे बनती है वो इमेज हमारी हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है। देन हमें फाइंड आउट करना है साइज़। साइज़ फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू -v बाई u। h डैश हमें फाइंड आउट करना है, इमेज का साइज़ बताना है, h डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें h जो है यहाँ पर वो गिवन जो है दैट इज़ नॉट गिवन, यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं है कि h जो है वो कितना है। हम क्या करेंगे, जो आंसर है वो h की टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स ये v की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट 0.78 उसने पुट नहीं की है, वो ये सिंपल वो ये वैल्यू पुट कर रहा है, तो -3.5 बाई 4.5, और u की वैल्यू पुट कर रहा है -3.5। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो ये आ गया 2/9। h डैश बाई h किसके इक्वल आ गया 2/9, तो h डैश विल बी इक्वल टू 2/9 ऑफ h। मीन्स हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि इमेज का जो साइज़ है वो किसके इक्वल होगा, 2/9 टाइम्स द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स ट्रक। क्योंकि यहाँ पर जो इमेज का हाइट है वो पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इमेज कैसी बन रही होगी, सीधी इमेज बन रही होगी। और यहाँ से भी हमने क्योंकि बता ही दिया था कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, तो यहाँ से भी ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है, चाहे आप यहाँ से बता दें या इस पॉइंट से बताएं, वन एंड द सेम है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें यही शो कर रही हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है।